वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी वीके में। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 त्वरित और भूकंप के शॉर्ट नोट्स के बारे में जानेंगे और इस अध्याय के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला आपका शॉर्ट नोट्स बनता है, सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में विद्युत उपस्थिति को क्या किया था, बताया था या खोजा था। ठीक। दूसरा आपका शॉर्ट्स बनता है कि जो असमान आवेश होता है एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। यहाँ पे असमान हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और दूसरा यहाँ पे अगला होगा, यहाँ पे समान आवेश, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जैसे प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस हो गया, एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भागाएगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस हो गया माइनस हो गया, यानी असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है। अगला है आपका विद्युतदर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को यह पता करते हैं कि वह आवेशित है या नहीं है। ठीक। उसकी आवेशित होने का पता लगाते हैं किसके द्वारा, विद्युतदर्शी के द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। अगला हो जाएगा यहाँ पे भूसंपर्कन, इंग्लिश में अर्थिंग बोलते हैं। आवेशित वस्तु की आवेश को हम जमीन में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूसंपर्कन कहते हैं। अगला है आपका त्वरित, इंग्लिश में लाइटिंग बोलते हैं। हवा के लगातार चलने से बादलों में आपस में रगड़ खाने से, ठीक है, यानी घर्षण होने लगता है। ठीक है, जिससे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के संपर्क में आने से क्या होता है, त्वरित होता है, यानी बिजली गर्जन होता है। इसको मैं एक बार और बताना चाहूँगा। त्वरित को हवा के लगातार चलने के कारण बादलों में घर्षण होने लगता है, जिससे आवेश उत्पन्न होता है। ठीक। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के संपर्क में आने से क्या होता है, त्वरित होता है। अगला हो जाएगा आपका त्वरित से सुरक्षा। पहला है हमें हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे जंगलों में फंसे हो तो छोटे वृक्षों के नीचे रहना चाहिए। तीसरा है आपका खुले मैदान में हो तो लेट जाना चाहिए। चौथा है आपका तालाब में नहीं नहाना चाहिए। पांचवा हो जाएगा आपका बिजली से बचने वाले उपकरण। पांचवा हो जाएगा यहाँ पे बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे टीवी हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, पंखा हो गया, इन सभी को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फ़ोन का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला टॉपिक है आपका त्वरित चालक, इंग्लिश में बोलते हैं लाइटिंग कंडक्टर। यह एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो भवन के ऊपरी हिस्से में लगा होता है, जो तांबे की 3 नुकीली संरचना लगाकर उसे लंबे तांबे की पत्तर द्वारा जोड़ कर भूमि में 3 से 4 फीट क्या किया जाता है, धंसा दिया जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, त्वरित चालक, जो बिजली गिरता है ऊपर से आसमान से, उससे हम उसके चपेट में आने से क्या कर सकते हैं, बच जाते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान कर लेते हैं। ठीक है। अगला है आपका रिएक्टर पैमाना, इंग्लिश में रिएक्टर स्केल हो जाएगा। इसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को क्या करते हैं, मापते हैं। ये VVI GK टाइप क्वेश्चन है आपका। अगला है भूकंप। भूकंप क्या होता है जानिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी भूपर्पटी कई प्लेटों में बटी हुई है। पृथ्वी क्या है, गतिमान है, और प्लेटों की आपस में टकराने से क्या होता है, भूकंप उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं जो पृथ्वी है कि जो भूपर्पटी है कई प्लेटों में बटी हुई है, और पृथ्वी क्या है, गतिमान है। जब पृथ्वी गति करेगा तो आपस में
प्लेट क्या होगी, प्लेटें टकराएंगी जिसके कारण क्या होगा, भूकंप आएगा। ठीक है। अगला है आपका भूकंप से बचने के लिए क्या सुरक्षा आप कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा मजबूत पलंग। ठीक है, यदि आप घर में हो तो मजबूत पलंग मेज के नीचे छुप जाए, घुस जाए। ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका बिजली खंभा, वृक्ष और बड़ी इमारतों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो गिरेगा तो उसमें आप दब सकते हैं। तीसरा हो जाएगा आपको खुले मैदान में रहना चाहिए। ठीक। भूकंप रोधी मकान बनवाना चाहिए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट नोट समाप्त होता है और चलिए अध्याय के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला है आपका भरने वाला, इसमें क है जो सजाती आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल। विजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजाती का मतलब हो गया असमान और सजाती का मतलब हो गया समान। ठीक। जैसे समान का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, विजाती का मतलब हो गया यानी प्लस माइनस। ठीक है। यहाँ पे गो वाला हो जाएगा त्वरित चालक, त्वरित से भवन की क्या करता है, सुरक्षा करता है। बिल्कुल। घ हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ क्यों आती है। ठीक। इसका आंसर आपको होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। ठीक। इसका आंसर भी होम स्क्रीन पर है। और पांचवा क्वेश्चन है आपका त्वरित और भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों के लिए वर्णन कीजिए, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको नोट्स में ही कराया गया, उसमें से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट नोट्स और अध्याय का जो क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।